नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड कौन सा बेस्ट है। मैं आपको कई सारे म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए तो आपको पहले से बहुत सारी वीडियो हैं जो आपको बता देंगे। मैं आपको सिर्फ एक म्यूचुअल फंड के बारे में ही बताऊंगा जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है और बेनिफिशियल है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मार्केट की हो जाए। सबसे बड़ी बात, जब शेयर मार्केट गिरा तो बहुत लोगों ने अपना एस आई पी रोक दिया। एटलीस्ट 90% लोग, जितने लोगों ने अब तक करा है, एटलीस्ट 100% लोगों ने अगर नए लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं तो उसमें से नए लोगों में से 90% लोगों ने स्टॉप कर दिया है उस रेशियो के हिसाब से। मेरे कहने का मतलब है कि ज़्यादातर लोग स्टॉप कर रहे हैं और कुछ लोग तो पैसा भी निकाल दिए हैं। तो दोस्तों, इस फियर की सिचुएशन में, डर के माहौल में, आप अपना म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं इन्वेस्ट किए थे, आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था। तो आपको बंद करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा? बल्कि आप 100 रुपये दे करके 80 रुपये 70 रुपये में अपना पैसा निकालेंगे तो आपको क्या प्रॉफिट है? कुछ भी प्रॉफिट नहीं। तो कृपया म्यूचुअल फंड में बने रहिए। जो भी अभी भी अपना स्टॉप करके रखे म्यूचुअल फंड, कृपया उसे स्टार्ट कर दीजिए। बल्कि मार्केट गिरने पे आपको जो म्यूचुअल फंड की एनएवी है वो एक्स्ट्रा मिलती है। जैसे कि आपने 100 रुपये दे के 10 एनएवी बाई किया है, तो अगर मार्केट गिरा है तो आपको उसी 100 रुपये में आपको 110 रुपये एनएवी मिलेगा या फिर 120 रुपये, जैसा मार्केट वैल्यू गिरता रहता है। तो आपको तो ये बेनिफिट है। इन फ्यूचर अगर मार्केट बढ़ता है तो आपको वो 110 रुपये का या 120 रुपये का एनएवी के हिसाब से मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। तो कृपया अपना जो स्टॉपेज म्यूचुअल फंड है उससे स्टार्ट कर दिए ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अब चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूँगा, मेन बात करता हूँ। देखिए, हम म्यूचुअल फंड ये सोच के लेते हैं कि हम अगर आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लंबे समय बाद वो हमको अच्छा रिटर्न दे। और कुछ म्यूचुअल फंड तो ऐसे हैं जो कि बैंक गारंटीड है, मतलब बैंक इस म्यूचुअल फंड को क्रिएट किए। तो मेरा सजेशन है कि आप अगर सिक्योर तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखना चाहते हैं तो आप किसी बैंक वाला ही म्यूचुअल फंड बाय करें, ना कि कोई प्राइवेट सेक्टर का। क्या कि प्राइवेट सेक्टर आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन बैंक आपका स्टेबल रहेगा। और उसमें भी गवर्नमेंट बैंक, जैसे कि स्टेट बैंक, आप स्टेट बैंक का ही म्यूचुअल फंड बाय कीजिए। स्टेट बैंक का सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसका SIP 500 रुपये से स्टार्ट है और इसका मिनिमम लमसम अमाउंट है 5000 रुपये। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अगर किसी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो टैक्स है वो भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही होता है। या फिर आपका जो भी प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में, उस पर जो टैक्स लगेगा वो टैक्स एटलीस्ट आपका 12.5% या जो भी परसेंट रहेगा वो आपका खा लेगा। तो उसमें भी वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड आपको बेनिफिशियल है। फिर भी आपको अगर इसमें नहीं जाना तो आप SBI के बाकी म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि SBI PSU फंड जो पब्लिक सेक्टर यूनिट प्रोवाइड करता है, या फिर दूसरा SBI क्वांट फंड। SBI क्वांट फंड भी जस्ट लॉन्च हुआ था, वो भी आपको अच्छा बेनिफिट करेगा। क्वांट फंड उन फंड को उन स्टॉक को चुनते हैं जो कि इस वक्त बेटर परफॉर्म तो नहीं कर रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर में बेटर परफॉर्म करेंगे। भले इस वक्त करंट सिचुएशन में उस मार्केट का वैल्यू डाउन है, लेकिन फ्यूचर में उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो उस हिसाब से क्वांट फंड भी अच्छा है। और पब्लिक सेक्टर यूनिट फंड उन लोगों में पैसा लगाते हैं जो कि गवर्नमेंट बेस्ड या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे कि यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। तो उस सब में पब्लिक सेक्टर बैंक में वो पैसा इन्वेस्ट करती है। तो वो PSU फंड भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों फंड म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर है लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी निप्पॉन और ये सब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है, आज है कल है, आई डोंट नो। ऐसे तो अभी कभी धोखा नहीं दिया है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो SBI मच मोर बेस्ट है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 20 साल के होराइजन के लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड प्रीफर करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अब हम अलविदा लेते हैं। गुड बाय।